विश्लेषक हैं आप। विश्लेषण बहुत बखूबी करते हैं आप, बहुत अच्छे से समझते भी हैं। अब जरा ये बताइए, ये कौन सी मजबूरी है? जनता जानना चाह रही है कि ए पे स्टैंड क्लियर नहीं हो पा रहा है। देखिए, अखिलेश यादव जी युवा हैं, हाँ। मुख्यमंत्री रहे हैं और केंद्र की राजनीति में आने की बड़ी लालसा है, तो उनके निर्णय बड़े ठोस होते हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। हाँ। कदम उनके बड़े मजबूत और ठोस निकल रहे हैं। निश्चित तौर पर वो राजनीति की अच्छी समझ रखते हैं। लेकिन माता प्रसाद जी पुराने समाजवादी हैं और बहुत नाम सम्मान है, अनेक बार विधायक रहे और विधानसभा में रहे, अध्यक्ष रहे, उत्तर प्रदेश में बड़ा उनका आदर है। लेकिन यह निर्णय माता प्रसाद जी की योग्यता से हुआ है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अच्छा। यह पार्टी के अंतर कलह की उपज का लाभ माता प्रसाद जी को मिला है। एक बात, इस निर्णय से अखिलेश जी ने यह सिद्ध कर दिया, तय कर दिया कि पार्टी एको अहम, मैं ही हूं, मैं ही निर्णय करूंगा, दूसरा कोई नहीं, क्योंकि उन्होंने चाचा को विलय भी करा दिया। तो देखिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति में लंबा चलना है और पूरी पार्टी को संभाल के रखना है। ऐसे में अखिलेश यादव का यह निर्णय योग्यता के आधार पर नहीं, बल्कि पार्टी की अंतर कला को दबाते हुए राजनीति में दूसरा व्यक्ति, दूसरा नेतृत्व न उभरे, इसका रास्ता उन्होंने बंद कर दिया। कोई अदर पर्सन अखिलेश यादव का विकल्प उस दल में नहीं है। इसलिए मैं मानता हूं कि यह निर्णय समाजवादी पार्टी का नहीं, बल्कि अखिलेश यादव का है। समाजवादी पार्टी का नहीं, अखिलेश यादव का है। अमिताभ भूषण जी, आपका तजुर्बा क्या कहता है कि क्या यह पीडीए का विस्तार है या फिर जैसे प्रोफेसर साहब कह रहे हैं कि अंतरकला की मार है? आप देखिए एक बार, शायद म्यूट है क्या? आपकी आवाज नहीं आ रही, एक बार देखिए, शायद म्यूट है। हाँ बोलिए, हाँ बोलिए करिएगा। हिमांशु भाई, मुझे ये लगता है कि ये पीडीए के विस्तार का मामला या फिर राजनीति के आकार का मामला पर नहीं है, ये दरअसल सकार का मामला है। सियासत के सकार का, इसमें 100 से सियासत है, 100 से संदेश है, और इस 100 को अगर आप जोड़ेंगे तो सुविधा है। तो ये सुविधा की सियासत है, जिसमें आप संदेशा देते हैं। जब आपकी इच्छा होती है सुविधावादी सियासत में, आप अपने संदेशे को बदलते हैं। तो ये ऐसे ही अचानक नहीं है। हकीकत ये है कि कोई भी दल हो, तमाम दलों के भीतर मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा। तो जो लोग संदेशा देते हैं वो वास्तव में दिल से वो नहीं चाहते हैं, वो बस संदेशा भर देते हैं। और ये संदेशा क्यों दिया जा रहा है? अगर ए का मतलब बदल रहा है तो बहुत साफ है हिमांशु भाई कि अयोध्या हो, कोसी हो, सनातन पांडे की बात की, बलिया हो, पूर्वांचल की तमाम सीटों को देख लीजिए आप। वहां अगर ब्राह्मणों ने सपा के पक्ष में मतदान किया है तो जाहिर है कि राज्य की सबसे बड़ी अगड़ी आबादी के तरफ वहां की सियासी की कोशिश है ये कि वो एक को बदल रहे हैं। क्योंकि मुस्लिम मतदाताओं के मामले में ये बहुत साफ है कि जहां भी मुस्लिम मतदाता देखेंगे योगी मोदी को हराते हुए जो दिखाई देगा वो उसके पक्ष में जाएंगे ही। अच्छा। तो फिर इनको भागीदारी देने की तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर ये अगड़ा लेकर चल रहे हैं तो हो सकता है कि जो मुस्लिम मतदाता हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, वो छिटक जाएं? नहीं, वो छिटकेंगे नहीं, क्योंकि मैं जो समझ पा रहा हूं कि अखिलेश यादव और सपा ये समझ रही है कि मुस्लिम मतदाताओं के लिए मजबूरी है। अच्छा। वो जो देखेंगे, अगर सपा हराती हुई दिखेगी योगी जी को और मोदी जी को, तो जाहिर है कि वो सपा के पक्ष में जाएंगे। सपा उनको मान दे, मर्यादा दे, स्थान दे या मत दे। तो इस बात को समझते हुए ये एक नई सियासत बनी है जिसमें एक संदेशा बहुत साफ है। तो दानिश जी क्या सही थे? तो क्या दानिश जी सही थे, दानिश कुरैशी जी, कि मतलब के लिए इस्तेमाल किया जाता है और उनकी तो मजबूरी है वोट देना उनको? नहीं, देखिए, मतलब के लिए इस्तेमाल नहीं, ये इसी सवाल था मेरा। ये जो दानिश जी कह रहे थे वो सही बात थी? सही थे। दिक्कत ये है कि दानिश कुरैशी जी कह तो सही रहे हैं, लेकिन हिमांशु भाई ये जिस दल के प्रतिनिधि हैं, दुर्भाग्य से मुसलमानों के भीतर उस दल की विश्वसनीयता उस रूप में नहीं है कि वो उन्हीं को अपना हित चिंतक मान ले। नहीं, वो बात तो चल नहीं रही अब। लेकिन तारिक भाई बताइए, अब देखिए बहुत सारे, अब मैं आपके पास आ रहा हूं, अब बहुत सारी बातें सामने आ गई हैं। अब एक तो यहां पर आप देखिए, दानिश भाई ने बोला कि मतलब निकाल लिया, उसके बाद पूछ नहीं रहे हैं, है ना। प्रोफेसर साहब ने भी बताया
कि भैया ये अंतर कला है, विस्तार की तो बात छोड़ दीजिए, अंतर कला है। अमिताभ जी ने भी बताया कि इसका आने वाले वक्त में क्या इंपैक्ट पड़ेगा। और मैं चाहता हूं एसएन सिंह साहब वो जरा शायरी बता दीजिए, शिवपाल यादव ने क्या की थी आज, एक बार फिर से सिर्फ शायरी। पर हर बार भरोसा करता हूँ, हाँ। इतना सच्चा झूठ तुम्हारा होता है। इतना 2017 में भी, अच्छा बताइए, अब बताइए, हर बार भरोसा 2022 करता हूं, इतना सच्चा झूठ तुम्हारा होता है। बताइए ये मार्मिक, ये दर्द नहीं है तो क्या है, ये अंतर कला नहीं है तो क्या है? अभी अगर हम लोग शिवपाल चाचा को बना देते तो इन लोग कहते हैं कि परिवारवाद है। हाँ। और अब अगर शिवपाल चाचा को नहीं बनाया तो शिवपाल चाचा को बता रहे कि चाचा जी आपको दिया नहीं, अरे सब कुछ उन्हीं का है। हाँ। पार्टी उन्हीं की है। और मैं आपको एक अंदर की बात बताता हूँ, ये तो नाम फिर उनका दर्द क्यों निकल रहा है, ये शायरी क्यों निकल रही है? क्योंकि आप जानते हैं ना वो इसी अंदाज में अपने मन के अंदर का गुबार निकालते हैं। नहीं, देखिए ऐसा है कि ये नाम उन्हीं का सुझाया हुआ है। हाँ। और जो कुछ भी हुआ है उनकी सहमति से हुआ है। अभी जब मीटिंग हुई, विधायकों की मीटिंग बुलाई थी तो वो भी मौजूद थे, वो खुद भी विधायक थे। और ये पूरी एक कमेटी बनती है जो कि विपक्ष का प्रतिनिधित्व करती है। नहीं तो फिर ये दर्द क्यों निकलता है उनका? उनसे पूछिए ना, कोई दिक्कत है क्या जो सार्वजनिक मंच से ऐसे दर्द भरी शायरी करते हैं? ये भरोसा, ये सब परिवार की कोई बात है तो आपस में बैठ के बात कर लें। ये एसएन सिंह साहब की बनाई हुई शायरी है, उनकी थोड़ी ना है। अच्छा। ये देखिए महबूब अली साहब हैं, ये महबूब अली साहब हैं, उनको अधिष्ठाता मंडल विधानसभा का बनाया गया है। कमाल अख्तर पुराने विधायक है, मुख्य सचेतक, उनको बनाया है। और मलिक आशु मलिक, उनको भी तो सब मुसलमान ही तो हैं। चलिए ठीक है, अब दानिश जी का जवाब दीजिए। ये दरी बिछाने वाले नहीं है। हाँ। वो दरी बिछाने वाले नहीं है जिसको आप कहते हैं कि बाकी तो दरी बिछाने वाले होते हैं। एक सुपर हीरो होता है, बाकी दरी बिछाने वाले होते हैं, तो समाजवादी पार्टी करती है। और चाचा ने एक चिट्ठी लिखे थे एक बार, अखिलेश यादव जी चाचा, उसके बाद कहते जो रिश्ता झूठ पर चले वो ना ही चले तो बेहतर है। किसके लिए कहते? तो मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी के फाउंडेशन मेंबर में से दो ही लोग बचे हुए हैं, एक तो चाचा शिवपाल जी हैं और आजम खान जी हैं। दोनों लोगों का उचित सम्मान देना आपका फर्ज है। हम तो एक राजनीतिक पार्टी और अलग पार्टी है, हम तो एक अच्छा सुझाव दे सकते हैं, हम याद दिला सकते हैं। ठीक है, जवाब लीजिए, जवाब लीजिए। आजकल दरी बिछाने का काम मौर्य जी पे शिफ्ट कर दिया गया है। केशव, इसीलिए तो पूछ रहे हैं कि बाकी तो दरी। और मैं कह रहा हूँ, अभी आपने पीडीए की बात कर रहे थे भैया, जिसकी जितनी हिस्सेदारी सब एक ही है, तो फिर बंटवारा किस लिए? फिर अगड़ा पिछड़ा बड़ा छोटा ये सब समाज। ठीक है, हो गया आपका, आपने पूछ लिया, हो गया। जवाब लीजिए। देखिए अगड़ा पिछड़ा है, समाज में जाति व्यवस्था थी, उसको खत्म करने के लिए ही आरक्षण लाया गया था। इसीलिए हम कहते हैं कि जाति पे आधारित आरक्षण होना चाहिए, क्योंकि जो पिछड़ी जाति रहेगी उनको आगे कर दिया जाए। अब जो दरी का काम है वो आजकल केशव मौर्य साहब कर रहे हैं। यहां से दिल्ली दरी बिछाते हैं कि उधर से मुख्यमंत्री वाली गाड़ी उनकी तरफ चली आए। मुख्यमंत्री वाली गाड़ी आती तो है, लेकिन कितना नजदीक है। दूर जाने से अच्छा आपकी आवाज पहले आपके कान तक जाएगी। अच्छा ठीक है, ये बात हुई। एसएन सिंह साहब क्लियर हुए। अब जरा मैं चाहता हूं कि प्रोफेसर साहब और तारिक भाई को जरा आमने सामने लाया जाए। प्रोफेसर मालवीय जी, अब ये बताइए, ये अंतरकलह की बात की जा रही है कि ये जो फैसला है ये सिर्फ अंतरकलह को दर्शाता है, इस पर जवाब दीजिए तारिक भाई। नहीं, हमारे यहाँ कैसा अंतरकलह बताइए? कल सारे विधायक गए, उन्होंने कहा कि अखिलेश जी जानिए, हाँ कि ना? सारे विधायक आए थे, कोई ना आया हो तो नाम बताइए, मैं मौजूद था। सबने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आप जानिए, जिसको जिसके राय देनी थी बंद पर्चे में लिख के दे दिया गया, बना दिया। प्रोफेसर मालवीय जी, किस तरह की अंतरकलह बताइए? देखिए मंसू जी, हाँ, अखिलेश यादव को यह पता है कि अभी इन्होंने कहा ना कि यदि शिवपाल चाचा को बना देते तो सब लोग कहते कि शिवपाल को बना दिए, इनको नहीं बनाए। अरे भाई, निर्णय रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में रहेगा? यह इस निर्णय से सिद्ध हो गया कि पूरा फैसला पूरी पार्टी, चाहे अखिलेश जी दिल्ली में रहे चाहे लखनऊ में रहे, पार्टी मतलब अखिलेश यादव, इसके अलावा कुछ नहीं, क्योंकि उनको भविष्य में लंबा चलना है। आप चाचा को की पार्टी को विलय करा लिए और विलय करा के कैसे दरकिनार कर दिए, ये सिद्ध कर दिए कि भाई। प्रोफेसर साहब, तारिक भाई ने कहा कि शिवपाल चाचा ने ये नाम सुझाया था, ये कह रहे हैं। एक राजनीति में ऐसे खूबसूरत बात बोली जाती है हिमांशु जी, इतना तो आप भी जानते हैं, रोज डिबेट कराते हैं, ये तो खूबसूरती से बोलना ही पड़ेगा। ये तो राजनीति की यही खूबसूरती है, ये तो कहना ही पड़ेगा। एक मेरी 5 सेकंड दीजिए, मुझे। देखिए,
जो कोर समाजवादी पुराने लोग हैं, हमने उस पर विश्वास जताया। माता प्रसाद पांडे जी नेताजी के साथ संघर्षों के साथी रहे, इसलिए वरिष्ठ समाजवादी। कोर समाजवादी दो तरीके के हर पार्टी में लोग होते हैं, एक जो आए गए। अब देख लीजिए ब्रिजेश पाठक तो शिवपाल जी समाजवादी वरिष्ठ नहीं है, शिवपाल यादव समाजवादी वरिष्ठ नहीं है, शिवपाल यादव जी वरिष्ठ समाजवादी नहीं है। आपको बता तो शिवपाल जी ने अखिलेश जी को गोद में खिलाया है, समाजवाद चाचा के भी गोद में भतीजा को खिलाया और पार्टी के लिए भी गोद में उनको चलना सिखाया। देखिए ऐसा है मेरे पास आपका जवाब है, शिवपाल जी सुन लीजिए। देखिए जो संगठन का तजुर्बा शिवपाल साहब का है, उनके नेतृत्व में हमने घोसी का चुनाव जीता, उन्हीं के नेतृत्व में हमने जहां से उनके बेटे चुनाव लड़े वहां 2-3 सीटें जीती। इसलिए बिल्कुल आप हिमांशु जी देखिए, यही बात आ गई, बात बाहर आ गई। वास्तव में शिवपाल जी के पास अनुभव भी है, तजुर्बा भी है, पार्टी चलाने का ज्ञान भी है, मादा भी है, रिजल्ट भी देते हैं और जनाधार भी है। उसके बाद भी ये तय हो गया कि पार्टी सिर्फ अखिलेश यादव ही चलाएंगे। अच्छा होगा वही जो अखिलेश जी चाहेंगे। हाँ ठीक है हाँ जी, दानिश जी कुछ कह रहे हैं। दानिश जी हिमांशु जी 10 सेकंड। देखिए मैं आपको बताऊं हिमांशु जी, तारिक भाई जो कह रहे हैं कि वो वरिष्ठ नेता हैं या ये प्रखर समाजवादी हैं या कोई भी हो, यहाँ पैनल में बैठे अलग अलग पार्टियों के अलग अलग लोग हैं। और याद रखिए किसी भी नेता को वरिष्ठ बनने के लिए या नेता बनने के लिए अवाम का समर्थन होना जरूरी है। हाँ। लोगों ने, मुस्लिम समाज ने जितना समर्थन अवाम के तौर पर दिखाया उत्तर प्रदेश में, तो मुझे लगता है कि अवाम के लिए सबसे ज्यादा वो होना चाहिए था इंसाफ, जो नहीं किया गया। हाँ। आप वरिष्ठ कह रहे हैं ठीक है, लेकिन जिन लोगों ने वोट दिया वो उनसे भी ज्यादा वरिष्ठ है, क्योंकि मुसलसल कंटिन्यूअसली वो वोट देते आए हैं। उसके बावजूद भी अगर उनके समाज को तारिक भाई एक तरफ एक्सक्लूड कर दिया ये क्या है कि मतलब निकल गया तो आप कौन, हम आपको जानते नहीं पहचानते नहीं। सुन लीजिए क्या गारंटी है कि किसी मुसलमान को अध्यक्ष बना दिया जाए तो वो उनकी आवाज उठाएगा? यही हिंदुस्तान रहा है। आपने पिछड़े को डिप्टी सीएम बनाया, बड़ी आवाज उठा रहे पिछड़ों की, और किसी समाज के आदमी को बनाने का मतलब ये नहीं है कि वो आपकी आवाज उठाएगा। मुसलमानों की आवाज अखिलेश यादव साहब जब जरूरत पड़ती है नेताजी ने उठाया, और अखिलेश यादव साहब भी उठाते हैं कि हम अल्पसंख्यकों के साथ हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि जरूरी है